गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और क्रूर शासकों की, जिन्होंने एक साथ 1 2 10 नहीं बल्कि एक साथ हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, ये 10 तानाशाह अभी तक के सबसे क्रूर शासक थे। पर आखिर कौन है ये तानाशाह और इन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों इन्होंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। इदी अमीन 1971 से 1979 के दौरान ब्रिटिश सेना युगांडा के राजनेता, सैन्य अधिकारी और युगांडा के राष्ट्रपति के लिए काम करने के लिए जाने जाते थे। इन्हें युगांडा के कुख्यात कसाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनके शासन के दौरान उनके दुश्मनों और विरोधियों को कारावास, यातना और कभी कभी इन सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ता था। उनके अत्याचारी शासन के दौरान 1 लाख से 5 लाख युगांडा के लोगों को मारा गया था। चंगेज खान एक मंगोल सम्राट था, जिसने 20 साल की उम्र में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी और अपनी दृष्टि और क्रूर योजनाओं के साथ मंगोलों की जनजातियों को एकजुट करने के लिए निकले थे। चंगेज ने तातर सेना को लाने के लिए अपने पिता को मार डाला था और उसने उन सभी तातर नर लोगों की हत्या करने का आदेश दिया था। गाइस, साका का सेंजनगकोना को साका जुलू के रूप में भी जाना जाता है। जुलू अफ्रीका राज्यों का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली सम्राट था। वो अपनी कमांडिंग शक्ति और रणनीति के साथ अफ्रीकी नुगोनी लोगों को एकजुट करने के लिए जाना जाता है। उसकी मां की मृत्यु के बाद उसने क्रूर शासक करना शुरू कर दिया, जहां उसने अपने लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी उसकी मां की मृत्यु के लिए ठीक से शोक नहीं मना रहा है, उसे मार दिया जाए। और उसकी क्रूरता तब खत्म हुई जब 1828 में उसके सौतेले भाई द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। व्लाद के भयावह कारनामों के कारण उसे ड्रैकुला के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल वो अपने शिकार को लकड़ी या धातु के खम्भे में बांधकर पीड़ित करने के लिए सबसे भयानक तरीके से पीड़ित करने का आनंद लेता था, जिसका उपयोग लंबावत रूप से किया जाता था ताकि पीड़ित को और ज्यादा पीड़ा हो और वो धीरे धीरे मर सके। सद्दाम हुसैन एक इराकी राष्ट्रपति थे। उनकी क्रूरता उसके पड़ोसी देशों के प्रति बढ़ती गई। इन्होंने 1979 से 2003 तक शासन किया। इनकी क्रूरता उनके पड़ोसी देशों के प्रति बढ़ती जा रही थी। कठोरता पूर्वक कार्रवाई के लिए इन्हें जाना जाता था। इन्होंने अपने विद्रोहियों के खिलाफ क्रूर नरसंहार को लागू किया था। पोल पॉट एक कंबोडियन राजनेता और कम्युनिस्ट तानाशाह थे, जो 1963 से 1997 तक खमेर रफ का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में देश की 25 से 35% आबादी यानी कि 1 से 3 मिलियन लोगों को यातना दी गई थी और मौत के घाट उतारा गया था। इस्माइल एनवर पाशा ओटोमन साम्राज्य के सैन्य अधिकारी थे और 1908 के युवा तुर्क क्रांति के नेता भी थे। ततल और जेमिल के साथ मिलकर उन्होंने 8 लाख से 18 लाख आर्मीनियाई, 3 लाख असीरियन और 3.5 लाख यूनानियों को मारने के लिए जिम्मेदार माना गया था, जो कि काफी हैरानी वाली बात है। एडोल्फ हिटलर अपनी नाजी पार्टी और अपने तानाशाही शासन के दौरान अत्याचार और क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। वो एक जर्मनी राजनेता थे। वो नाजी पार्टियों के संस्थापक भी हैं। ये लगभग 17 मिलियन लोगों की क्रूर यातना और हत्या के लिए सीधे जिम्मेदार बन गए हैं। इन्होंने बहुत सारे यहूदियों को भगाने की योजना बनाई थी और जितने भी लोग उनके अनुसार नहीं रहे, उन्होंने उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव थे। स्टालिन अपने ही लोगों को मारकर चौंकाने वाला रक्तपात कर रहा था।
1920 के दशक की शुरुआत में हिंसक रूसी क्रांतिकारी समाप्त होने के बाद लेनिन ने सत्ता हासिल की। इसी बीच स्टालिन ने अपने साथियों को समाप्त करके कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद उन्होंने यूएसएसआर की दूसरे तानाशाह बनने की शक्ति हासिल कर ली थी। माओ त्से तुंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक पिता थे, जो इतिहास में अब तक के सबसे क्रूर तानाशाह हैं। जब बात अपने ही लोगों को मारने की आती है तो माओ त्से तुंग ने हिटलर और स्टालिन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, 1958 से 1962 के बीच उनकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति में 45 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसने उन्हें सबसे बड़ी सामूहिक हत्या के रूप में दर्ज किया है। गाइस, आपका इन शासकों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।